अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 2C में कल हमने ये सीखा था कि क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। जोड़े में घटाएं में हमने ये बताया था कि किसी भी संख्या का ये ज्ञात करना है क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उस संख्या का आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। आखिर में जो शेष बचे वही तो ज्यादा है, उतना घटा दे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या जोड़ने का नियम क्या बताया था? जो आखिरी वाली था, आखिरी बार जब हम गुणा करके देख रहे थे तो जितने बार गया उससे एक आगे का, जितने बार हैं जितना मान आ रहा है उसमें से पहले वाला घटा दें, जो शेष है मालूम चल जाएगा। शेष का मतलब शेष से पहले वाला, तो आपका कितना जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये तरीके हमने आपको बताए थे और उसके लिए आप लोग देख लीजिए, किसी को नहीं आया होगा तो वो मैं फिर बता दूंगा। आज अगला सवाल है हम लोगों का सवाल नंबर 5। वो ये कह रहा है, इसको करेंगे तो वो उसी तरीके का है कुछ सवाल। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। कितने भी अंकों की आप बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें तरीका क्या होगा वो ज्ञात करने का। बहुत आराम से, इधर ध्यान से देखेंगे आप आराम से समझ लेंगे। 5 अंकों का इसमें सवाल है, आप लोग 7 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करने का खुद प्रयास करना, तब आपको आएगा। सवाल का मैंने उस दिन भी तरीका बताया था कि एक तरह का सवाल मैंने बता दिया, कुछ तरह के सवाल आप खुद करेंगे तब आपको सवाल करने आ जाएंगे। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है आपको, तो पहले लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब ये हुआ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9। 5 बार 9 लिख दिया। सबसे बड़ा अंक 5 9 होता है, 5 बार लिख दिया। यही तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है। अब या तो ये खुद पूर्ण वर्ग हो और नहीं तो इससे छोटी तो ही होगी, इससे कुछ छोटी होगी, यानी इसमें से कुछ हमें घटाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग करने के लिए। यानी इससे छोटी वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इससे छोटी तो ही होगी थोड़ी सी, इसमें से कुछ हमें घटाना है। तो कितना घटाना है ये तो ज्ञात करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य तो उसका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। यानी इसमें से क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, इसमें से क्या घटा दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। भाग विधि से इसका वर्गमूल करना शुरू करते हैं। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल करने के लिए वर्गमूल का चिन्ह 9 9 9 9 9। फिर क्या करेंगे सबसे पहले बताइए, किधर से? हाँ, अब 9 बोलते तो इधर भी 9 इधर भी 9, तो क्या बोला जाएगा? इकाई की तरफ से। चलिए, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा बनेगा ही नहीं, अकेला रह गया। अब देखते हैं, एक एक कम है, 2 हाँ 3 से। अब तो होशियार हो गए, बहुत समय हो गया काम करते हुए। 3 तियां कितनी जगह लिखा जाएगा? 3। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये वाला 3 इसकी सीध में लिखा जाएगा, ये वाला सीध 9 3 इस सीध में लिखा जाएगा, यहाँ पे जो संख्या आ रही होगी। ठीक है, 3 तियां 9। ये डिजाइन अपने आप बनानी आनी चाहिए आपको। यहां से खींची लाइन, यहां तक खींच दी आखिर तक बिना किसी संकोच के। 9 में से 9 गया, अगला जोड़ा उतार लिया, कितना आया? इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, हटा के लिखा, इधर थोड़ी सी जगह रहे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 6 के आगे 1 लिख के देख लो, कितना हो गया? 61। 61 इससे कम है, 61 इससे कम है। अब हम कितने से देखेंगे? 2 से। देखते तो वैसे 5 से, कितने से देखेंगे? 2 से। 5 से देखते तो 2 से क्यों कह रहे हो? क्योंकि हम देख रहे हैं 61 से ये थोड़ा सा ज्यादा है। 2 से करने पे लग रहा है कि ये ज्यादा, 60 दूनी 120 होता है ना, 120 इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें अंदाज लग रहा है यहाँ पे, इसलिए हम 2 से ही करके देख लेते हैं। 2 से तो आएगा ही नहीं, रफ कार्य। अब ये
मोनू ने इतना जोर देके कहा तो हम 2 से कर ले रहे हैं, लेकिन आपको कितने से कर करके देखना है? 5 4 3 2 ऐसे करना है। हम भी सोच रहे हैं जगह, हाँ बीच की संख्या छोड़ते नहीं है कोई भी। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया तो करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ज्यादा हो गया ना, तो कितनी बार जाएगा? 1। कितनी जगह लिखेंगे? 1 1 1 61। 61 का भी 61 होता है ना। 9 में से 1 गया, 9 में से 6 गया, अगला जोड़ा उतार लिया, और 1 और 1 2, देखो हटा के लिख रहे हैं, जगह छोड़ दी फिर से हमने 1 अंक लिखने की। और 6 अब नहीं करेंगे ये चक्कर, क्योंकि पहली बार में तो चल जाता है। अब इसके आगे 1 लिख कर देखा था, कितना हो गया? 621। इससे कम है। अब कितने से करेंगे? पहले 5 से। 62 के आगे 5 लिखा और 5 से गुणा, 25 का हासिल लगा, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा, 1 5 6 30 और 1 कम है, अभी कम है। और आगे बढ़ते हैं। 62 के आगे 6 लिखा और 6 से ही गुणा किया, 6 6 36 का हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 6 36 और 1 37, अभी भी कम है, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं। अब कितने से देखेंगे? 62 के आगे 7 लिखा, 7 से गुणा, 7 सत्ते हासिल लगा, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1, 7 6 42 और 1 ज्यादा हो गया। कितने बार लगेंगे? कितनी जगह लिख दिया 6 हमने? 3756। 9 में से 6 गया, 5 में से 9 4 गया, वो 9 में से 5 गया, 8 में से 7 गया, कितने घटे? 100। यानी इसमें से 143 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और उसका वर्गमूल कितना होगा? 316, है ना। इसमें से इतना। अब ये तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या लिखेंगे? लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, जो ये था इसमें से इतना घटा दें, 99,999 माइनस 143 बराबर, घटा लो यहाँ पर 99,999 में से 143, 9 में से 3 गया, 9 में से 4 गया, 9 में से 1 गया, 9 99,800। ये वो पूर्ण वर्ग संख्या है, बड़ी से बड़ी। आ जाओ 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 पीछे, जो कि पूर्ण वर्ग है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये। सही है। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी होती तो वही एक सबसे छोटी संख्या लिखते और फिर उसमें जोड़ के निकालते, क्योंकि उससे बड़ी होती वो। समझ में आ गया ये? पक्का आया? चलिए अगला सवाल करते हैं। छठा सवाल यहीं से करना शुरू कर दें, देखें जगह कम पड़ेगी नहीं तो। छठा सवाल क्या है बोलो? 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दोनों विधियों से ज्ञात करना है और दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए, देखिए दोनों बराबर आते हैं या नहीं। क्या कितना है संख्या? 62,500। 62,500। पहले चलो गुणनखंड विधि से करते हैं, अभाज्य गुणनखंड से। तो पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लें, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लें। ये लिखे रहने दूं या मिटा दूं इसको, रफ्कारी को? बताओ, मिटा दूं तो रफ्कारी की जगह बन जाएगी हम लोगों के लिए। अब तो समझ में भी आ गए होंगे ना।
62,500 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कौन करेगा? शाबाश, हम। और बस एक ही है जब जवान, 2 ही हैं, 3 हैं। चलो आ जाओ, आजा आजा आजा। बहुत दिन से नहीं किया, वैसे भी कल कह रहा था मुझसे, मैंने बहुत दिन से सवाल नहीं किए हैं। गोल नहीं करते ना 5 को ना 2 को, 5 को नीचे से गोल कर दिया ना आपने। हाँ, लिख लो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 62,500 लिखो पहले। वर्गमूल के अंदर 62,500 भाग भी गुणनखंड विधि से जैसे लिखते हैं। हाँ लिखो, छोटा छोटा बनाओ बेटा ताकि आ जाएगा में। हाँ 62, पहले ये लिखो 62,500, 62,500। इसके आगे लिख दो अभाज्य घनखंड के रूप में, बराबर वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल का निशान बनाओ। हाँ लिखो सब। दो कितनी बार है? ऐसे लिखना एक ही लाइन में आ जाए। कितने हुए? 5 हो गए। 6 अब क्या करेंगे? जोड़े बनाएंगे, है ना? जोड़े बना लो, जोड़े बना लो वहीं पर। हाँ और क्या, पहले जोड़े बनाएंगे। हाँ ऊपर लिखना, वरना लिखने की जगह नहीं बचेगी, थोड़ा सा ऊपर लिखो। हाँ तो गुणा भाई आगे लिख दो, उधर लिख दो, ऊपर उधर लिख दो कितना आया। चलो यहीं देखो, ध्यान रखो, गुणा करने का मैंने पहले भी तरीका बताया होगा। खड़े हो जाओ। अगर 2 और 5 हैं तो जितने 2 हैं उतने ही 5 निकाल लो, ये जितने 5 है उतने ही 2 निकाल लो। इसको हटा दो, एक जोड़ा बनाना 2 और 5 का, इसका मतलब 2 पंजे 10, एक शून्य लग जाएगा, बाकी गुणा कर लो उतने का 0 लग जाएगा, है ना? हाँ ये दोनों हटाया तो एक जोड़ा आया, इसका एक सेट बनाना इसका 2 और 5 का, बाकी सबकी गुणा कर लो, कितने बने? 25। उसके आगे इतने जितने जोड़े बने उतने ही, जितने सेट बने उतने 0 लगा दो, और चाहे वैसे गुणा करके देख लो कितना हुआ? 250।
आप सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हो। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो इसमें भी दिखा दें ये बात। देखो 2 जीरो थे ना ये, तो 2 2 और 2 5 हटा दो, 2 2 और 2 5, देख लो आ गया इतना ही 625 आ गया। आप चाहते तो इसको इतना लिख कर सीधे 625 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते तो भी चल जाता है काम। शाबाश, बहुत अच्छा किया। अभी 62,500 का भाग विधि से भी करना है, दोनों विधियों से करना है ना, तभी तो मान चलेगा कि उत्तर सही है या नहीं। तो 62,500 का भाग विधि से, थोड़ा इधर हटा दूं और ये थोड़ी इधर कर दूं लाइन रफ वाली, रफ मिटा दूं ये वाला बेटा, क्योंकि रफ की बहुत जरूरत पड़ेगी अभी। भाई कौन करेगा, आ जाओ, कौन है मैदान में। तुम्हें तो बेटा अभी बुलाऊंगा, अब तो तुम्हारा तो हो गया काम। पूजा आएगी, लक्ष्मी नहीं आई थी इसमें, उस दिन पूजा नहीं किया था, उस दिन पूजा नहीं किया था। अच्छा, ना लक्ष्मी से ना पूजा से। अब बताओ फिर कौन आएगा मैदान में। शिवा करेगी, तभी सही नहीं हो रही है। तुम करोगे क्यों? तुम तो कह रहे थे, परसों से कह रहे हो मुझे आगे सर बिल्कुल समझ में आ गया पूरी तरीके से। आ जाओ, पहले देखो कितने बार लगेगा। हाँ 2 बार। हाँ, तो 2 कितनी जगह लिखा जाएगा, लिखो। ना यहाँ थोड़ी नीचे लिखती लाइन। हाँ, घबराओ नहीं, आराम से करो, पहली बार आया ये आज ब्लैक बोर्ड पे करने, घबरा रहा है। हाँ इन दोनों को जोड़ो। अब इसके आगे जितना लिखेंगे उतने से ही गुणा। पहले 1 लिख के देखो कितना आया, ना लिखते नहीं है ऐसे, देखो 1 लिखा तो कितना आया 41। इससे कम है ज़्यादा है? तो यहाँ पर 5 कम है तो कोई बात नहीं, अब 5 लिख करके पहले गुणा करो। क्या आगे 5 लिखो, वो हाँ 4 के आगे 5 लिखो। हाँ 4 ही तो है ना। हाँ हाँ वैसे तो 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी जोड़ा बचा हुआ है, जोड़ा उतारना पड़ेगा। जब तक जोड़े जाएंगे, हाँ तीर बनाओ जोड़ा उतारने का, ताकि ध्यान रहे ये जोड़ा उतरा है यहाँ पर, ये जोड़ा का तीर बनाओ यहाँ पर नीचे को। हाँ यहाँ पर भी जोड़े का ये तीर बनाओ। ये वाला आया है बेटा, ये नहीं। अब जोड़ा उतार लिया है तो आपको बार लगाना पड़ेगा। एक बार भी लगाएंगे तो 501 हो जाएगा, तो कितनी बार लगाना पड़ेगा? 2। शून्य लिखो वहां पे नीचे। हाँ वो कहीं पे भी लिख दो, शून्य लिख दो। बचा कितना? 0। दाहिनी की तरफ इधर से लिखते हैं या इकाई की तरफ से लिखते हैं? तो फिर इधर अगर एक ही लिखना है तो उधर लिखो सबसे। हाँ 0 नीचे लिख दो 0। हाँ बस 0 आ गया, खत्म। अब देखो इसमें वर्गमूल कितना आया? 250 और इसमें वर्गमूल कितना आया? 250। तो दोनों वर्गमूल एक बराबर है, यही तो कह रहे हैं, तो लगी है। तो यहाँ लिख देंगे दोनों वर्गमूल बराबर हैं, लिख दो दोनों वर्गमूल बराबर हैं। दोनों वर्गमूल गा के ऊपर रा मूल
बराबर हैं। बराबर, बार बार नहीं, बराबर। यहां लिख दो, यहां लिख दो इधर, बराबर। बरा, रा पे आकर डंडा, नहीं बा पे आकर डंडा क्यों लगा रहे हो? बराबर। घबराओ नहीं, घबरा के क्यों लिख रहे हो? तुम्हें आती है हिंदी लिखनी, ब्लैक बोर्ड पे आके घबरा गए? बराबर हैं। शाबाश, विराम लगा दो, हो गया? शाबाश, कर दिया। आया समझे? तुम भी कर लोगे, चिंता मत करो, ठीक है? एक आध बार थोड़ा सा अभ्यास करो, तब आ जाएगा, आपको भी करना। रोक दो।